नमस्कार, ताऊ खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हरियाणा और देश भर से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा खबरें। आभूषण ब्रांड तनिष्क ने मंगलवार को अपने उस विज्ञापन को वापस ले लिया है जिसमें दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के एक परिवार को दिखाया गया है। तनिष्क ने सोशल मीडिया पर तीखे हमले किए जाने के बाद अपना विज्ञापन वापस ले लिया, जिसमें कुछ लोगों ने उस पर लव जिहाद और फर्जी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। हाथरस मामले पर हाईकोर्ट का कहना है कि पीड़िता को कम से कम धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार की हकदार थी। वहीं वकील सीमा कुशवाहा का कहना है कि हाथरस केस को दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर करवाना चाहता है परिवार। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे पर सेकुलर तंज किए जाने को लेकर शरद पवार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक में एक ट्वीट को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर जताई चिंता। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने मंगलवार को पार्टी विरोधी कार्य करने वाले 15 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए 6 वर्ष के लिए दल से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के एक नेता द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नंगे भूखे घर का बताने वाले बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोगों को ऐसी ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए। बेंगलुरु हिंसा केस में चार्जशीट दाखिल, कांग्रेस के 2 कॉरपोरेटरों के नाम आने पर राजनीति शुरू। भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा है कि वह लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है। पोक से हथियारों का जखीरा भेजने के फिराक में था पाकिस्तान, भारतीय सेना ने किया नाकाम। प्रदूषण मामले को लेकर केंद्र पर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा सरकार की निष्क्रियता से पूरे उत्तर भारत को हो रहा है नुकसान। दिल्ली सरकार ने बाड़ा हिंदूराव अस्पताल को अब नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया है, वहां पर अब किसी कोरोना मरीज का इलाज नहीं होगा। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनाएगा फैसला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हैवानियत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गोंडा जिले में 3 दलित नाबालिग बहनों के ऊपर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। यूपी और उत्तराखंड में 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 9 नवंबर को होगी वोटिंग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने लॉन्च की गाय के गोबर की चिप, कहा मोबाइल का रेडिएशन कम करने में है सफल। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्र के पहले माता के दर्शन करने के लिए कटरा आने वाले श्रद्धालुओं को नई सौगात दी है। माता वैष्णो देवी मंदिर में 15 अक्टूबर से प्रतिदिन 7000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। टीवी रेटिंग घोटाले मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस को विज्ञापन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शक। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा करने के आदेश जारी, पिछले साल अगस्त से थी नजरबंद। बिहार के चुनावी अखाड़े में उतरे कन्हैया कुमार बीजेपी पर बरसे, ईवीएम की जगह अब सीएम हो रहे हैं। बिहार चुनाव में चिराग पासवान को लगा झटका, एलजेपी सांसद के बेटे को आरजेडी ने दिया टिकट। राष्ट्रीय जनता दल का कैंपेन विजयी होगा बिहार इस बार तेजस्वी तय है के साथ शुरू हो गया है और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार पिता लालू यादव की कमी खलेगी। बिहार में बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 9 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कोरोना संकट के बीच लंबे समय के बाद पंजाब में एक बार फिर से स्कूल खोले जाएंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक कक्षाएं चल रही हैं। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के डेटशीट जारी कर दिए हैं। 28 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षाएं। हरियाणा सरकार की नई पहल, सब्जी और बागवानी फसलों का भी होगा बीमा। चंडीगढ़ के क्लबों में हुक्का बार के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह कोरोना से हुए संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों के लिए जारी की स्पेशल झंडी, वाहनों पर होगा इस्तेमाल। हरियाणा रोडवेज में हुआ ड्राइवरों व कंडक्टरों का बड़ा फेरबदल।
पराली को लेकर जागरूक करने आए 2 व्यक्तियों को फतेहाबाद में ग्रामीणों ने पकड़ा और गुरुद्वारे में रगड़वाई नाक। सुनीता दुग्गल के आवास के बाहर किसानों और सुरक्षा कर्मियों में धक्का मुक्की, धरने पर बैठे धरतीपुत्र। सीएम और हुड्डा पर बरसे अभय सिंह चौटाला और कहा कि 2 व्यक्ति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही लड़ते हैं चुनाव। वहीं बलराज कुंडू ने कहा है कि सरकार झूठी एफआईआर दर्ज कर दबा नहीं सकती बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाना। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का ऐलान, पार्टी नहीं लड़ेगी बड़ौदा उपचुनाव। वहीं खतरे में आए ग्रुप डी के 1518 कर्मचारियों की नौकरी, सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला। भाकियों का बड़ा ऐलान, बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा को यमुनानगर में गांव में नहीं घुसने देंगे, दिखाए काले झंडे। किसान आंदोलन को मिला बिनैन खाप का समर्थन और कहा कि हम यूपी बिहार जैसे नहीं बनेंगे। वहीं कोरोना के साए में नवरात्रों और को लेकर बाजार सजने लगे हैं और बाजारों में रौनक लौटी है। कोरोना के साए में होगी रामलीला, गुरुग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशासन ने किए सारे इंतजाम। भारत में तेजी से घट रहे कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगलवार को हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि 62 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और संक्रमण की दर में भी कमी आई है। एक्टिव केस सिर्फ 9 लाख के नीचे ही रह गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 55,342 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 706 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्री समूह की बैठक के दौरान कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में 1 से अधिक स्रोतों से देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। दिल्ली में 11 दिन बाद आए कोरोना के 3000 से ज़्यादा मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,336 केस सामने आए हैं और 45 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ताऊ खबरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।